स्वाध्याय की इस चैलेंज में आपको और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 109 है। 365 डेज का जो चैलेंज लिए थे उसमें हम सुन रहे थे गरुड़ की कहानी। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ही बता दूं मुझे नहीं लगता है ये कम्प्लीटली डन होगा एक वीडियो में। फिर भी चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, आई एम स्वाति, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अ स्टडी लवर एंड ऑब्वियसली योर स्टडी पार्टनर। तो लेट्स स्टार्ट। भाई अरुण को सूर्यदेव के सारथी बनाने के बाद खीर सिंधु में पहुंचते हैं गरुड़ अपने माता के पास, जहाँ पे वो बंदिनी थी। उधर उनको आदेश किया जाता है कि रम्य द्वीप में नाग जो थे भाई उनके कुद्र माता के पुत्र, तो उनके घर जो है रम्य द्वीप में, वहां उनको ले जाना है। तो गरुड़ चलते हैं उनके नाग भाइयों को लेके रम्य द्वीप में। लेकिन रम्य द्वीप जाते जाते उनको बड़ा मजा आता है कि हाँ हम आसमान में उड़े। गरुड़ है पक्षी और वो है सांप, वो तो उड़ नहीं सकता। अब इनके साथ यह उनको अच्छा लगा। अब रम्य द्वीप के पहुंचने के बाद फिर से वो आदेश करते हैं गरुड़ को कि हमें और घुमा के लाओ। अब गरुड़ को इस बात को अच्छा नहीं लगता। वो माता बिनता को पूछते हैं कि ये जैसे मुझे आदेश कर रहे हैं मानो मैं उनके दास हूँ, वो प्रभु है, ऐसे क्यों माता? तो माता कहते हैं पूर्ववाद कि मैं उनके दासी हूँ तो आप दासी पुत्र हुए, तो इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब वो अपने माता के ये दुख भरी बातें सुन के बड़ा कष्ट में आ जाते हैं और चलते हैं कद्रू माता के पास और अपनी माँ के मुक्ति के उपाय पूछते हैं। माता कद्रू कहते हैं अगर आप स्वर्ग लोक से सुधा लाके दे सकते हैं आप मेरे बच्चों को, तो आपके माता को मुक्त कर दिया। अब माता विनता से विदाई लेके गरुड़ चलते हैं स्वर्ग की तरफ। जाते हुए वो अपनी माता से पूछते हैं कि बहुत भूख लगी है माँ, खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। माँ कहते हैं समुंदर के पास में निषाद नगरी है, आप वहाँ जा सकते हो और वो उनको उधर के लोगों को आप खा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस निषाद नगरी में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या पाप है, आप उनको मत खाना। अब गरुड़ कहते हैं हम पहचानेंगे कैसे? माता बोलते हैं जब आप खाओगे तब आपके गले में जलन होगा, जिस टाइम ब्राह्मण आपके गले तक पहुंचेंगे तो नहीं खाना उनको। अब खाते हुए जब गरुड़ के गला सच में जलने लगे तो वो माता के आदेश मानते हुए ब्राह्मण को बाहर आने के लिए बोला कि पेट के जठर अग्नि आपको पकड़ ली, से पहले आप बाहर आ जाओ, माता के आदेश है, मैं आपको नहीं खा सकता। इधर ब्राह्मण अपने पत्नी को छोड़ के नहीं जीना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में ब्राह्मण नहीं थी। तो इसके बाद गरुड़ उनके साथ साथ उनके पत्नी को भी छोड़ देते हैं। आगे चल के गरुड़ के साथ पिता कश्यप के साक्षात होते हैं और वो पिता से भी कुछ खाने के लिए मांगते हैं, क्योंकि अभी तक उनके पेट नहीं भरे थे। पिता कहते हैं एक गज है मतलब हाथी है और एक कुर्म है मतलब कछुए है, ये दोनों लड़ रहे हैं एक जगह में, आप वहां पे जाओ, उन दोनों को खा लो। अब ये गज कुर्म जो युद्ध है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये गरुड़ का उपखंड खत्म होने दीजिए, नहीं तो एक के साथ दूसरा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितना भी मैं शॉर्ट क्यों ना करूँ, स्वर्ग जाते हुए गरुड़ की बहुत सारे बातें हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके आगे की कहानियां हम कल सुनेंगे। आशा करती हूँ कल ये गरुड़ का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पहले समुद्र मंथन कंप्लीट करेंगे, फिर हम गजकुर्म युद्ध सुनेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।